मुझे भी हुआ नोज़ पियर्सिंग का शौक और मैंने बाज़ार से जाके करवा ली। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो ओह माय गॉड! इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग हो रही थी और बहुत ही बुरा हाल। और ये रहा फॉर स्ट्रेट 3 इयर्स। नोज़ पियर्सिंग का शौक हम में से अक्सर लड़कियों को होता है और हम बाज़ार से जाके करवा भी लेती हैं और अक्सर लड़कियों को वो रास आ भी जाती है। लेकिन कुछ होती हैं जो मेरी तरह की होती हैं और वो जो मेरी तरह की होती हैं जिनको ये रास नहीं आती, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बम्प बन जाता है और बहुत अरसे तक वो इसके पीछे खपती रहती हैं। अगर आप भी वही हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों को मैं बताऊँगी कि किस तरीके से 3 साल मैंने इसको सफ़र किया, उसके बावजूद फिर ये क्योर हो गया और कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो वाक़ई काम करती हैं। दे आर समथिंग लाइक डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल टिप्स। सो भई मैं चली गई बाज़ार और वहाँ पे एक आदमी मुझे नज़र आया, जैसे लोकल स्टॉल होते हैं ना, पियर्सिंग करने के लिए बैठे होते हैं, उसके पास मैं चली गई। उसने सबसे पहले मेरे नाक के ऊपर एक मार्कर की हेल्प से पहले निशान लगाया, फिर एक जेल सी लगाई जिससे आई गेस सुन करते हैं। उसके बाद उसने एक गन की मदद से पियर्सिंग कर दी। एट द मोमेंट तो बिल्कुल ओके था। वो उसके पास जो स्टड था ना, वो भी उसने खुद ही से अपने पास से ही डाला उस मशीन गन की मदद से। तो मैं घर आ गई, घर आके मतलब एक जब रात गुज़र गई और सुबह में उठी, तो मेरे नाक में इतना कोई शदीद किस्म का दर्द। जब मैंने शीशे में जाके अपने चेहरे को देखा ना, क्लोज़ करके देखा अपने फेस को, तो इतनी रेडनेस हुई। जब मैंने इसको हल्का-सा अंदर वाली साइड से टच किया ना स्टड को, साथ ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। पहले तो मेरे ज़हन में ये आया कि इसको ना साफ़ कर देती हूँ, ब्लड को साइड से साफ़ कर देती हूँ और स्टड को रहने देती हूँ अभी। क्योंकि उस आदमी ने भी ये बोला था कि 3-4 दिन, हफ़्ता लगेगा और इतनी देर तो लगती है इसको हील होने में, फिर ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दर्द इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जा रही थी। फिर मैंने खुद ही से एक प्लास लिया और वो उसको ना निकाल दिया स्टड को। वो स्टड भी बहुत ही ढीठ किस्म का था, उसको निकालने के लिए भी मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई। और जब मैंने उसको निकाला तो उस पे ज़ंग लगा हुआ था, लिटरली लाइक वो रस्टेड स्टड था। वो मैंने निकाल के फेंका तो मेरे नाक को कुछ सुकून हुआ। उसके बाद मैंने नाक को साफ़ किया, फिर ये हुआ कि मैंने अपनी अम्मा से बोला कि ये तो मतलब काम सेट नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे एक ना सोने का बनवा के दिया, जो जिसे बोलते हैं नाक में पहनने के लिए, वो जो एक पिन होती है ना, नोज़ पिन, वो बनवा के दी। मैंने वो पहन ली। लेकिन भई जैसे-जैसे टाइम गुज़रता रहा मैं उसको साफ़ करती रही, बहुत मैंने हीले किए लेकिन वो किसी तरीके से ठीक नहीं हुआ। ये जो आगे की बातें आपको मैं बता रही हूँ ना, ये मेरी 3 साल की आप बीती है। पहले मैंने पहन लिया गोल्ड का स्टड, फिर लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसको मैंने 1-2 महीने तक पहने रखा, साफ़ भी करती थी, लेकिन वो ब्लीडिंग और वो इन्फ्लेमेशन जो थी ना, वो वैसे की वैसे ही थी। फिर मैंने उसको निकाल दिया, फिर मुझे किसी ने बोला कि आप नीम का तिनका पहनो। मैंने वो पहन के देख लिया बट कोई फ़र्क नहीं 2-3 माह तक। उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि आप ना इसको रोज़ साफ़ करती रहा करो, इसके अंदर जो पस बन जाती है ना, उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आप इसको साफ़ करती रहा करो। फिर जी मैंने क्या करना कि मैंने डेटॉल लेके, सुई लेके और कॉटन लेके रोज़ बैठ जाना अपने मतलब शीशे के आगे फेस को क्लोज़ करके, सुई को साफ़ करना, उसके बाद उसको पस को निकालना, फिर डेटॉल से अपने नाक को अलहदा साफ़ करना। यानी स्ट्रेट 1-2 महीने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस की। उसके बावजूद रोज़ वो नया बम्प बन जाता, फिर से वो पस बन जाती, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप ना चांदी का पहनो स्टड, तो मैंने मामा को बोला कि भैया आप मुझे चांदी का बनवा के दो। चांदी का स्टड आ गया, मैंने वो पहनना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप ना जो नथली होती है ना, वो पहनो, उससे ये ठीक हो जाता है। तो मैंने जी सोने की नथली भी बनवा ली, मैंने वो पहन के देख ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फिर किसी ने बोला कि जब आप सालन पकाते हैं ना, मसाला जब भून रहे होते हैं ना, तो वो जो ऑयल होता है ना, आप वो लगाओ। मैंने वो लगा के देख लिया। किसी ने मुझे बोला कि आप ना जो सी सॉल्ट होता है ना, वो मँगवाओ और उसका सॉल्यूशन बना के ना आप वो लगाओ। ये मैंने कुछ वीडियोज़ देखी यूट्यूब पे, कुछ गूगल पे सारी अपनी मतलब सर्च की, बट कोई फ़ायदा, कुछ फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा था। ये ऐसा नहीं होता था कि मैं 1-2 दिन के लिए करके कहती थी कुछ नहीं है। ये 3 साल की आप बीती है, तो मतलब 2-2 3-3 महीने में हर रेमेडी को ट्राई करती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि नहीं जी, सी सॉल्ट से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने दराज़ से ऑर्डर किया था बट कोई फ़ायदा नहीं। फिर मुझे किसी ने बोला कि जो अचार का तेल होता है ना, आप वो लगा के देखो। मैंने भई वो लगा के भी देख लिया। फिर मुझे बोला गया कि आप जो हल्दी होती है ना, हल्दी को डालो तवे के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालो, जब वो गरम-गरम हो जाए ना, फिर उस फॉर एक कॉटन की मदद से उसको अपने नाक पे लगा लो। वो भी लगा के देख लिया बट भई कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने क्या किया, मज़ीद रिसर्च की, मज़ीद की कि किसी तरीके से ये ठीक हो जाए, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक मैड आफ्टर दिस। मुझे ये था कि किसी तरीके से मेरा ये नाक ठीक होना चाहिए, बिकॉज़ मुझे शौक बहुत था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको भी बहुत शौक होगा, इसी वजह से आप इसको अभी तक देख रहे हो और आप चाहते हो कि किसी न किसी तरीके से आपका नाक, आपकी पियर्सिंग ठीक हो जाए। मेरी तो ये नोज़ पियर्सिंग की स्टोरी है ना, कुछ लोगों की ईयर पियर्सिंग का ये मसला हो जाता है और फिर उनके कान ठीक नहीं होते।
तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूँ कि मैंने ईयर पियर्सिंग मेरी मामा ने करवाई थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो वो तो बिल्कुल यानी आराम से ठीक हो गई थी, वो भी लोकली किसी आंटी से करवाई थी। बाज़ार से नहीं करवाई थी, किसी आंटी से करवाई थी जो नेबर्स होती है ना वहाँ से। वो तो ठीक हो गई थी, बट नाक ने भई मुझे ज़लील कर छोड़ा, पर ये ठीक नहीं हुआ किसी तरीके से भी। उसके अलावा टी ट्री ऑयल यूज़ करके देख लिया, नाक में धागा पहन के देख लिया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भई इतने सारे मसले मसाइल के बाद मैंने सोचा कि यार मैं इतने सारे देसी टोटके आज़मा चुकी हूँ, तो अब क्यों ना मैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लूँ, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लूँ। तो मैं गई लाहौर के शालामार हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने। उसको मैंने अपना सारा मसला बताया, सारी प्रॉब्लम मतलब जो कुछ भी था उसके सामने ना सारा कुछ बयान किया कि मैं ये कुछ कर चुकी हूँ और ये ठीक नहीं हो रहा। और उसका इतना कोई सिम्प्लीफाइड किस्म का जवाब जो मुझे गुस्से से पागल कर गया उस टाइम। वो मुझे कहती कि आप ना ये जो आपने अभी स्टड पहना हुआ है ना अपने नाक में, इसको निकाल दो और बस पॉलीफैक्स अप्लाई किया करो, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। आई वाज़ लाइक कि यार मुझे इस तरह से ठीक नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि मेरी पियर्सिंग ठीक हो जाए, मुझे नाक में कुछ ना कुछ पहनना है। बट वो कोई इतना खातिर ख़ाह जवाब नहीं मिला, तो मैं वहाँ से भी फिर मायूस होके वापस आ गई। सो मेरी अम्मा भी क्योंकि ये सारे सिनेरियो को देख रही थीं, तो वो मुझे बार-बार यही कहती थीं कि तुम ना इसको छोड़ दो, ये खुद ही ठीक हो जाएगा और फिर उसके बाद हम दोबारा करवा लेंगे। बट मुझे यही था कि किसी न किसी तरीके से यार अगर यही ठीक हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ठीक क्योंकि फिर नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने क्या कहना चाहिए कि तब मायूस होके ना इसको छोड़ दिया। फिर यही सोचा कि यार इसको छोड़ देती हूँ, ये हील हो ले, दोबारा देखा जाएगा। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, कोई 4-5 माह तक बिल्कुल वैसे ही उसको रहने दिया और वो आहिस्ता-आहिस्ता भरना शुरू हो गया, यानी स्किन वहाँ से ठीक हो गई। अब मैंने ये सोचा कि मैंने ना किसी लोकल बंदे से मार्केट से बिल्कुल नहीं करवानी पियर्सिंग। यकीनन वो स्टेरलाइज़ नहीं होती, उनके पास जो भी औज़ार होते हैं, तो मैंने ना खुद से पियर्सिंग करनी है। अब मैंने क्या किया कि ऑनलाइन मुझे ना एक इन्फ्लुएंसर ही थी, उनकी एक वीडियो मैंने देखी कि वो अपनी बेटी के कान के अंदर सुराख कर रही हैं, एक पियर्सिंग छोटी-सी एक मशीन होती है उससे ना। फिर मैंने दराज़ पे उसको सर्च किया, पहले तो वो थी कि वो अमेज़न पे अवेलेबल है, बट मैंने उसको दराज़ पे सर्च किया, तो दराज़ पे मुझे वो मिल गई, लेकिन वो इंटरनेशनल डिलीवरी थी, तो उसमें आपको पता है 1 महीना तक लग जाता है आते हुए। लेकिन मुझे क्योंकि जुनून था, तो मैंने कहा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको आना चाहिए और ठीक-ठाक हालत में आना चाहिए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के मैंने ना खुद से पियर्सिंग कर ली। जब वो गन आई तो छोटी-सी वो गन ही होती है, वो आपकी स्किन को पंच कर देती है। जैसे हम पेपर को पंच करते हैं ना सुराख हो जाता है, वैसे ही वो स्किन को पंच कर देती है, बहुत झटके से आपने उसको करना होता है। सो मैंने वो कर लिया और वो ठीक हो गई। उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुझे शौक हुआ कि अब मैं स्टड को उतार के ना नथली पहनती हूँ। नथली का शौक हुआ, वो पहन ली। ये पिक्चर में भी आप देखो कितनी प्यारी हो गई थी स्किन और काफ़ी अरसे तक रही भी। ये मेरा अपना ही नाक है। तो फिर ये हुआ कि वो नथली मैंने पहने रखी काफ़ी अरसे के बाद और कुछ अरसे के बाद मुझे शौक हुआ कि मैंने स्टड पहनना है। ऐसे वो होता है ना, कभी आपका दिल करता है कि एक चीज़ पहनो, कभी दूसरी ज्वेलरी की चीज़ पहनो। तो वैसे ही फिर मुझे हुआ कि अब मैंने स्टड पहनना है। अब क्योंकि नथली होती है, बिल्कुल बारीक-सी तार होती है, उसकी वजह से मेरी पियर्सिंग, मेरा सुराख जो था ना वहाँ से, वो श्रिंक होके छोटा हो गया था। लेकिन मैंने अब जो स्टड था वो होता है, मोटा होता है, तो वो मैंने जब इंसर्ट किया ना तो स्किन वहाँ से फिर टियर ऑफ हो गई, इन्फ्लेमेशंस फिर से स्टार्ट हो गई, वही मसले मसाइल सारे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कुछ टाइम गुज़र जाने के बाद वो ठीक हो गई एंड अब ये रही प्रेज़ेंट पिक्चर। अब मेरे नाक बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई बम्प नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल परफेक्टली फ़ाइन। तो जी ये थी मेरी जर्नी। अब मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जो आप लोगों ने फ़ॉलो करनी है अगर आप लोगों को ये बम्प वाला कोई मसला मसाइल है तो। टिप नंबर 1 इज़ कि पियर्सिंग कभी भी किसी लोकल शॉप से, लोकल स्टॉल से हरगिज़ ना करवाओ, क्योंकि उनके पास एक ही गन होती है और उससे वो हर एक ही पियर्सिंग कर रहे होते हैं। इसका मतलब है एक का इन्फेक्शन दूसरे से ट्रांसफ़र हो ही रहा होता है और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हुई जैसे कि मेरी है, तो लाज़मी बात है कि आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा। टिप नंबर 2 इज़ कि जब आपने पियर्सिंग करनी है या करवानी है तो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी नहीं पहननी, यानी आर्टिफ़िशियल स्टड नहीं पहनना। आपने जब पियर्सिंग करवानी है उसी टाइम पे या तो चांदी या फिर सोने का स्टड पहनो। टिप नंबर 3 इज़ कि आपने अपनी ज्वेलरी को, स्टड को बार-बार घुमाना नहीं है। हमें ये कहा जाता है कि आपने बार-बार घुमाना है और उससे स्किन खुलेगी, कुछ होगा, बट नहीं। अगर आपको इन्फेक्शन का चांस हो तो हरगिज़ उसको बार-बार गंदे हाथों से आपने टच भी नहीं करना और घुमाना भी नहीं है। टिप नंबर 4 जिसको कि पहले नंबर पे होना चाहिए था वैसे तो, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब भी पियर्सिंग अपनी करनी है या करवानी है तो आपने मौसम का बहुत ख़ास ख़्याल रखना है कि मौसम ना तो बारिशों वाला होना चाहिए, ना सर्दी का मौसम होना चाहिए, गर्मियों का मौसम होना चाहिए। लाइक मई जून में जाके आपने पियर्सिंग करवानी है तो करवाओ, अदरवाइज़ आपको इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है।
अगली टिप है कि नोज़ पियर्सिंग को ठीक करने के लिए कभी भी नथली या जो हूप होती है वो ठीक नहीं रहती, क्योंकि वो गोल होती है, एंगुलर होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, स्पेशली जबकि वो भी इन्फेक्शन से हील हो रही हो। तो उस सूरत में कभी भी नथली को नहीं पहनना। और अगली आखिरी टिप है कि आपने जब पियर्सिंग करवा ली तो उसके बाद आपने मैक्सिमम 2 महीने तक देखना है। जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं ना, ऑल्दो वो वर्क करती हैं, लेकिन अगर किसी सूरत में आपकी वो ठीक नहीं हो रही तो उसको छोड़ दो, जाने दो, और उसके बाद 1-2 महीने गुज़रने के बाद जब वो हील हो जाए तो दोबारा से पियर्सिंग कर लेना, क्योंकि बहरहाल यही जो सूरत हाल है ना वो बेहतर रहती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो और मेरी जर्नी, कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।